मैंने ऐसा गवर्नर, ऐसा प्रोएक्टिव गवर्नर नहीं देखा जो पश्चिम बंगाल में आप माननीय जगदीप धनखड़ के रूप में देख रहे हैं। ये बहुत बड़े किसान नेता हैं, बहुत बड़े वकील हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के मेंबर हैं और फिलहाल 1 साल से थोड़ा ज्यादा हो गया है पश्चिम बंगाल के गवर्नर हैं। आपसे बहुत सारी बातें होंगी सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन पहला सवाल यह है कि हम सब समझते थे कि गवर्नर जो है वो एक रिटायरमेंट वाली पोजीशन है, शोभा की वस्तु है, लेकिन एक दिन ऐसा नहीं गुजरता जब आप कलकत्ता में कोई हंगामा ना करते हो। संजय जी, हंगामा करना मेरी आदत नहीं है। भारत के संविधान के तहत अनुच्छेद 159 के तहत मैंने शपथ ली। वो शपथ साफ संकेत देती है, आई विल प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये मेरा पहला काम है। इफ आई फेल टू डू इट, मैं मेरी ओथ पर खरा नहीं उतर रहा हूं। सेकंड, मेरी ओथ का पार्ट है जिसको नॉर्मली लोग मिस कर जाते हैं, वो पार्ट है आई विल सर्व द पीपल ऑफ स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल टू द बेस्ट ऑफ माय कैपेसिटी। ये दो पार्ट है। तो संविधान को बचाने का काम मेरा है। माननीय मुख्यमंत्री जी की शपथ क्या है? उनको संविधान के अनुरूप काम करना है। अब हमारी मुख्यमंत्री जी सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के ऊपर यूनाइटेड नेशंस का रेफरेंडम चाहती है। क्या गवर्नर चुप रह सकता है? भारत के संविधान के तहत शपथ लेने के बाद देश की पार्लियामेंट से निकला हुआ कानून, उसके खिलाफ सड़कों के ऊपर आंदोलन करती है। क्या राज्यपाल उनको नहीं कहेगा कि आफ्टर हैविंग टेकन ओथ अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यू कैन नॉट बी ऑन स्ट्रीट इन एजिटेशन मोड अगेंस्ट लॉ ऑफ द लैंड? क्या राज्यपाल उनको आगाह नहीं करेगा कि आप पब्लिक फंड से काफी पैसा विज्ञापनों पर लगा रही हैं जो आपके एजिटेशन से जुड़ा हुआ है, आपके राजनीतिक एजिटेशन से जुड़ा हुआ है? ये बहुत गंभीर मुद्दा है। यदि अगर इस प्रकार का आचरण होगा तो क्या किया जाएगा? क्या आप नहीं चाहते कि राज्यपाल मुख्यमंत्री को कहे कि मेरा मन दुखी है? 22 मार्च को प्रधानमंत्री के आह्वान पर पूरे देश में 5 बजे क्या हुआ? तालियां बजी, थालियां बजी। किन के लिए? उन लोगों के लिए जो इस कठिन कड़ी में कसौटी को पार करने के लिए अपने आप को खतरे से एक्सपोज कर रहे हैं। उनका मनोबल बढ़ाने के लिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कहीं नहीं थी, उनके मंत्रीगण कहीं नहीं थे, उनकी जनता कहीं नहीं थी। और आप अगला प्रश्न पूछें उससे पहले 5 अप्रैल को भी यही हालात है। रात के 9 बजे 9 मिनट हर देश प्रेमी ने जो इस लड़ाई में एकजुट है। सर, ये वाले मुद्दे गवर्नेंस पर वो खरी उतर रही हैं कि नहीं उतर रही हैं का क्राइटेरिया नहीं हो सकता, मुझे माफ करिएगा, क्योंकि आपने जो दोनों उदाहरण गिनाए हैं बहुत जरूरी थे, पूरे देश ने शिरकत की, उन्होंने नहीं किया। लेकिन मैं इस वक्त आपका और उनका, जो मैं थोड़ा स्टेज अगर जंप कर जाऊं और ताजा चिट्ठियों पर आ जाऊं, आपका 14 पेज का मिसाइल वो कहती हैं, उधर से 13 पेज का दूसरा मिसाइल आता है। जिस लैंग्वेज में आप दोनों के बीच में बात हो रही है उसकी सिंपल रीडिंग ये बताती है कि वहां आपकी नजर में कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन है, तो आप 166 167 न बताएं, आप तो 356 क्यों नहीं बता रहे? कहीं आप तो डिले नहीं कर रहे? संजय, आपका प्रश्न मूल प्रश्न है, गहराई का प्रश्न है। ये शुरुआत क्यों हुई? जब कोरोना के अंदर मैंने देखा कि हालात बेकाबू हो रहे हैं, स्थिति हमारे अनुकूल नहीं है, लोग भयंकर रूप से पीड़ित हैं, मैंने मुख्यमंत्री जी को एक मैसेज किया कि इस संकट की घड़ी में आपका उत्तरदायित्व है और मेरा ऑब्लिगेशन है कि अपने तुरंत मुलाकात करें। ये मैंने उनको मैसेज किया। उस मैसेज में मैंने कहा आप मेरे से तुरंत टेलीफोन पर वार्ता करें। उसके जवाब में उनका एक 3 लाइन का पत्र है। 3 लाइन का पत्र क्या था? मैं और मेरी सरकार कोविड-19 की लड़ाई में व्यस्त है। अब उसको 3 लाइन की चिट्ठी कहती है और उस 3 लाइन का अर्थ क्या है? कोविड-19 जब तक लड़ाई खत्म नहीं हो जाती है तब तक राज्यपाल को स्लीप मोड में रहना चाहिए, उनको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे पास राज्यपाल के लिए तब तक समय नहीं है जब तक कोविड-19 की लड़ाई खत्म नहीं हो जाती है।
That is not my job. I can't countenance it. How can a chief minister act in this manner? तो मैंने उनको एक बहुत पोलाइट रूप से फोन किया। फोन पर उनका आचरण मैं कह सकता हूं बड़ा दुखदायी था। खत्म होते मैंने दोबारा मैसेज किया, I don't like outbursts. I want both of us to be composed. We have to serve the state of West Bengal. We cannot get away from our obligations. I would still appeal to you to revisit your thought process, and we should engage so that we serve the people of the state of West Bengal much better. उसके बाद उन्होंने एक चिट्ठी लिखी, तनातनी में चिट्ठी लिखी कि मैं चिट्ठी लिख रही हूं क्योंकि प्रदेश की जनता को अब जानना चाहिए और वही निर्णय करेंगी। वो चिट्ठी का आखिरी पैरा है, शुरुआत मैंने नहीं की। जब वो जनता के सामने जा रही है तो मैं वो बातें क्यों नहीं छिपाऊं, क्यों नहीं जनता को बताऊं कि मुख्यमंत्री का आचरण क्या रहा है, मैंने कितना बर्दाश्त किया है। 9 महीने के कार्यकाल में जो मैंने बर्दाश्त किया है उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। आई डोंट वॉन्ट टू स्टेप आउट ऑफ माई लिमिट्स। I don't want to cross her line. She is chief minister, elected chief minister. She has a role to play. Governor also has a role to play. क्या भारत के इतिहास में आज तक आपने किसी ऐसे मुख्यमंत्री को देखा है जिसकी ड्यूटी संविधान में आर्टिकल 167 में लिखी हुई है, लिखा हुआ है ड्यूटीज ऑफ चीफ मिनिस्टर टुवर्ड्स गवर्नर, एक परफॉर्म नहीं किया। रूल्स ऑफ बिजनेस में जो कागज मुझे देना था एक परफॉर्म नहीं किया। कंसिस्टेंसी इन 100% disregarding all constitutional provisions. Can you countenance it? नहीं सर, मैं इसीलिए इस सवाल पर फिर से आपको प्रेस करूंगा। कोरोना में शायद इस बात का क्लाइमेक्स हो गया होगा। मैं ये समझता हूं कि गवर्नर का जो ओहदा है उसमें उनका कोई एक्सप्रेशन या उनके इंटरवेंशन, इट इज अ सीरियस बिजनेस, लेकिन वो कन्वर्ट हो गया है दिल्ली में एक तरह की बिकरिंग में और बहुत ही खराब लैंग्वेज में। आप दोनों की जो चिट्ठियां चल रही हैं उसकी भाषा दोनों की अप्रिय है, लेकिन आप दोनों एक ही तरह के इल्जाम लगा रहे हैं कि आप इंटेम्परेट हो रहे हैं, आप एब्यूजिव हो रहे हैं, आप इंडिस्क्रिशन कर रहे हैं, आप अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहे हैं। आप कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहिए और कॉन्स्टिट्यूशन का दायरा यह है कि मेरी इलेक्टेड सरकार जिसकी की जिम्मेदारी विधानसभा के प्रति है, आप कुछ नहीं कर सकते। मेरा कहना है कि अगर ये ब्रेकडाउन की नौबत है जो आपकी चिट्ठी का मजमून कहता है, तो फिर 356 आपने लिखा है कि दीवार पर इबारत लिखी हुई है, 356 है फिर तो। संजय जी, I am an optimist. I will put things right. और वो हालात हुए। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 23 मार्च को अनफोल्ड हुई। प्रदेश के 6 करोड़ से ज्यादा लोगों को हर महीने 5 किलो राइस पर व्यक्ति पर मंथ मिलना है, 5 किलो दाल हर फैमिली प्रति फैमिली पर मंथ मिलना है। नतीजा क्या हुआ? 23 मार्च के बाद राज्य सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। इतनी बड़ी फ्री राशन की व्यवस्था 3 महीने के लिए नरेंद्र मोदी की सरकार ने की पूरे देश में, पश्चिम बंगाल अलग रहा। जब समय निकलता गया, हालात खराब होते गए, लोगों की समस्याएं मेरे सामने आई, मैंने चीफ सेक्रेटरी से पूछा व्हाट आर यू डूइंग? उनका जवाब जब इधर उधर का रहा, मैंने केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान जी से बात की और आपको खुशी होगी जानकर राज्यपाल ने इस स्थिति को कैटेगराइज किया। 20 अप्रैल को शुरुआत हुई, अब तक 3,38,000 करोड़ चावल राज्य की जनता को मिल चुका है। पर मेरा दिल पसीजता है, जगह जगह शिकायतें आ रही हैं, उसको डाइवर्ट किया जा रहा है, कम तरीके से दिया जा रहा है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पूरी तरह से राजनीतिक चंगुल में है। ऐसी व्यवस्था नहीं हो सकती कि कोविड के दौरान आप हर राजनीतिक दल उसके प्रतिनिधियों को क्वारंटीन कर दें और आपके लोग राजनीति करते रहें। एक सांसद सदस्य जो रूलिंग पार्टी के हैं वो रोजाना 40-50 हजार लोगों को खाना खिलाएं, वो साधारण सांसद अपने इलाके में जाकर उनकी खैर खबर नहीं ले पाए। क्या मैं प्रश्न नहीं पूछूं जब लोग मुझसे कहते हैं कि राज्यपाल महोदय ये 40-50 हजार का खाना जो रोज हो रहा है ये कहाँ से आया है, किस ट्रांसपोर्ट कंपनी से आया है, इसका पैसा कैसे अदायगी हुआ है, कहीं ये पीडीएस का तो नहीं है? तो क्या मैं आगाह नहीं करूं? ये मेरा उत्तरदायित्व है। आपने पहले प्रश्न किया, इतिहास में ऐसा कोई राज्यपाल नहीं रहा। वीवी गिरी जी देश के राष्ट्रपति रहे, उपराष्ट्रपति रहे, वो राज्यपाल भी थे। जब प्लानिंग कमीशन ने उस प्रांत का बजट सही नहीं रखा
जहां के वो राज्यपाल थे, उन्होंने दिल्ली से टक्कर दी। उस समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। मैंने माननीय मुख्यमंत्री को कहा, 50th गवर्नर्स कॉन्फ्रेंस हो रही है मैडम, मैं राज्य का प्रतिनिधित्व करूंगा, आप मेरी सरकार हैं, आप मुझे बताइए केंद्र के सामने आपकी क्या समस्या है। उनका जवाब नहीं आया। तो 3 सप्ताह बाद मैंने दोबारा चिट्ठी लिखी, ये बहुत इंपॉर्टेंट ओकेजन है, योर गवर्नर विल पुट अक्रॉस द सेंट्रल गवर्नमेंट एवरीथिंग विच यू वांट टू रेज अगेंस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट। आखिरी दिन उनकी एक चिट्ठी आई, 3 डिमांड रेज हुई संजय जी, 3। मैंने पूरी मीटिंग में ममता बनर्जी का पूरा पत्र पढ़ा। जब एक राज्यपाल महोदय ने कहा कि पश्चिम बंगाल की सरकार का आचरण राज्यपाल के लिए उचित नहीं है, मैंने हाथ जोड़ दिए। ये मेरे और मेरी सरकार के बीच का मामला है, इसको और कोई नहीं उठाए। वो मेरे पिता तुल्य राज्यपाल हैं। I have enormous capacity to persuade, to persevere, to withstand indignities, but I can't be a weak governor. मेरे सामने यदि अगर ज्वलंत समस्याएं आती हैं करप्शन की, मेरे सामने आता है कि पुलिस की नाक के नीचे लॉकडाउन प्रोटोकॉल का वायलेशन हो रहा है, रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशंस हो रहे हैं, रिस्क किसको है? जनता को है, पूरे प्रांत को है। आप समझ नहीं सकते। मैं बताता हूं, हमारे एक जगह धापा है, धापा का शेम अब कभी हो नहीं पाएंगे। डेड बॉडीज को जिस क्रिमिनलिटी से क्रीमेट किया जा रहा है, दिल दहल जाता है। लोग राज्यपाल को जब बताते हैं, हम उस देश में रहते हैं जहां मृतक के लिए श्राद्ध किया जाता है, उनकी अस्थियां कैसे विसर्जित करते हैं, उनको जिस तरीके से डील किया जाता है, आप क्या सोच रहे हैं? पश्चिम बंगाल के वास्तविक हालात का इसलिए पता नहीं है, और मैं कह चुका हूं यहां बहुत बार, मुझे उस दिन से डर लगता है जिस दिन मीडिया डर जाएगा। और मैं यहां मीडिया कर्मियों से कहता हूं हाथ जोड़कर, मैं नहीं कह सकता कि आप लोग नहीं डरे जी। मैं कहता हूं आपको, मुख्यमंत्री ये कहे राजनीतिक दलों के लिए जिन्होंने पूरा समर्थन उनकी सरकार को दिया है, दे आर वल्चर्स वेटिंग फॉर डेड बॉडीज। सर इस पर गिद्ध है और डेड बॉडीज का इंतजार कर रहे हैं। नहीं देखिए, फेस्ड बाय द गवर्नर, क्योंकि मैं सभी राजनीतिक दलों के टच में हूं, रोज उनसे चर्चा करता हूं। यहाँ की अपोजिशन पार्टीज की लीडरशिप बहुत मैच्योर है, और लेफ्ट की लीडरशिप तो मैं कह सकता हूं इज वेरी मैच्योर इन एडवाइजिंग द गवर्नर इन दिस ग्रेट आवर ऑफ क्राइसिस, एंड आई एम इन टच विद ऑल ऑफ देम। तो मैं आपसे कह रहा हूं, एक बार पश्चिम बंगाल आइए, पश्चिम बंगाल आकर जो आप देखेंगे, आप एक कंक्लूजन करेंगे, जगदीप, यू अंडर एस्टिमेटेड योर केस, you should have stated your case with the kind of enormity which is there in West Bengal. सर आपने बड़ा अच्छा कहा। इसी पर ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के लोगों का यह कहना है कि दरअसल गवर्नर यहां जो आए हैं वो अपना गवर्नर वाला रोल कम बीजेपी के नैरेटिव के मैसेंजर ज्यादा बड़े बन गए हैं, और जो बातें आपने गिनवाई उसी का वो उदाहरण देते हैं और कहते हैं कि देखिए, इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी जब यहां पर आई टीम सब सेंट्रल की, जिसके बारे में हमने कुछ टिप्पणियां की, वो इसलिए की कि वो इलेक्शन का वोट देख करके उन इलाकों में गए जहां उनको जीतने की उम्मीद लगती है बीजेपी को, वहां पर सेंट्रल टीमों को भेजा गया, जहां उनका परफॉर्मेंस पीछे अच्छा रहा है वहां भेजा गया। उनका इल्जाम बड़ा सिंपल है कि आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं गवर्नर हाउस में बैठ करके। संजय जी, facts can never be like the real situation. They reflect the truth in it. Committee आई क्यों? We are 7% of the population. नेशनल टेस्टिंग में हम 30%, सबसे क्रिटिकल स्टेट है। आवर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हैज कोलैप्स्ड। आज आम आदमी कहाँ इलाज कराए समझ में नहीं आता है। आपको अंदाजा नहीं लगा सकते हम यहाँ क्या फेस कर रहे हैं। मैं ममता बनर्जी को डिफेंड करने के बिल्कुल चक्कर में नहीं हूं, लेकिन जो परिस्थितियां, जो मूर्खताएं, जो इनएफिशिएंसीज, जो इनसेंसिटिविटीज आप गिना रहे हैं, वो एकाध राज्यों के कुछ चीजों को छोड़ दें तो किस राज्य में नहीं है जो आपने अभी लिस्ट गिनाई? मुझे बताइए, मुझे कौन से राज्य में ऑडिट कमेटी है? एक कोविड पेशेंट है, अनफॉर्चुनेटली डेथ होगी, उसके डेथ का कारण कौन बताएगा? वो डॉक्टर बताएगा? आपने कवर अप करने के लिए ऑडिट कमेटी बना दी।
वो ऑडिट कमेटी चाहिए जितना समय लगाएगी, आपने स्टैगर कर दिया। कौन सा प्रांत है जहां सेंट्रल टीम का विरोध हुआ हो? बहुत से प्रांतों में सेंट्रल टीम गई है, और सेंट्रल टीम आने के बाद क्या हुआ है? सेंट्रल टीम ने आपको शीशा दिखाया, आपकी टेस्टिंग बढ़ गई है, आपको पता लग गया आप कहां पर हैं। कौन सा ऐसा प्रांत है जहां का मुख्य सचिव एक फिगर बताता है, राइटिंग में बताता है, बुलेटिन जारी करके बताता है, और हेल्थ सेक्रेटरी केंद्र सरकार को दूसरा फिगर देता है, और उनमें बड़ा भारी गैप है, बड़ा भारी गैप है। आज के दिन यदि अगर हम माने तो ऑफिशियली करें 50 डेथ है, पर उन्होंने कहा था कुछ दिन पहले कि ये आगे बढ़ गई है, 122 हो जाएगी। पर मैं कहता हूं दिस इज मच मोर। मुझे बताइए, कोविड वायरस सेकुलर नहीं है क्या? बताइए मेरे को। नॉन डिस्क्रिमिनेटरी नहीं है क्या? किसी राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ है क्या? किसी आइडियोलॉजी से प्रेम करता है क्या? नहीं करता है। अमीर गरीब में फर्क नहीं करता है। आपको क्या चिंता है सब कुछ बताने के लिए? यही तो, ये बताइए आप, ये बता, बिल्कुल सही। कोई भी किसी को ये गलतफहमी हो कि 100 नंबर घटा के बढ़ा करके उसका कोई नफा या नुकसान है, ये संभव ही नहीं है, तो ऐसा वो क्यों कर रही है? ऐसा है, वो राजनीति खेल रही है, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। शी वॉन्ट्स टू कॉम्युनलाइज द सिचुएशन। मार्कज निजामुद्दीन ने देश को हिला दिया, पूरे देश में चिंता हुई, पूरे देश में सभी सरकारों ने एक सकारात्मक रुख लिया, आइडेंटिफाई किया, क्वारंटीन किया, इलाज किया, और हालात थोड़े काबू में आए। जहां नहीं आइडेंटिफाई कर लिया और आदमी नहीं मिला कि वो लुक डाल के। पश्चिम बंगाल में जब मुख्यमंत्री जी से प्रश्न पूछा, उनका जवाब क्या था? एक पत्रकार ने पूछा, उनसे बहुत कम पत्रकार प्रश्न पूछ सकते हैं, उसने पूछ लिया। उन्होंने कहा, डोंट आस्क कॉम्युनल क्वेश्चन, वेयर आर वी हेडिंग, व्हाट इज कॉम्युनल अबाउट इट, दे हैव नो आइडिया अबाउट इट। वी आर स्टेकिंग द लाइफ ऑफ, आई वुडंट से स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल पीपल, द एंटायर कंट्री। वी आर सिटिंग ऑन अ वोल्केनो। 8 मेडिकल एसोसिएशंस ने, जिनमें टीएमसी के सांसद सम्मिलित हैं, वो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से जुड़े हुए, इनसे गुजारिश की, ऑडिट कहते हैं खत्म करो, ये उपाय करो। दुनिया भर में प्रसिद्ध पश्चिम बंगाल के डॉक्टर जिनके परिवार पश्चिम बंगाल में रहते हैं, उन्होंने चिट्ठी लिखी, उन्होंने रद्दी की टोकरी में डाल दी। और जब प्रेशर बढ़ा, हालात बेकाबू है, तो क्या कहा? मुझे पता ही नहीं कि ऑडिट कमेटी किसने बना दी, मेरा तो इससे कोई लेना देना नहीं है, खत्म होगी जी। मैडम चीफ मिनिस्टर, आपके राज्यपाल ने आपको आगाह किया कई बार, स्क्रैप दिस ऑडिट कमेटी, टेल द पीपल रियल टाइम इंफॉर्मेशन। जब सही बात बताओगे तो आपको अंदाजा होगा, लोगों में संजीदगी आएगी। 10 अप्रैल का दिन मुझे याद है, मुझे बहुत से लोगों ने फोन किया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने वो चिट्ठी भेजकर बहुत बड़ा काम किया, ऐसा हमें लग रहा है कि कोई हमारी सुध ले रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री ने क्या कहा? 4 बातें। लॉकडाउन प्रोटोकॉल इज बीइंग डाइल्यूटेड, सोशल डिस्टेंसिंग इज नॉट बीइंग मेंटेन्ड, एंड रिलीजियस गैदरिंग्स आर टेकिंग अंडर द वेरी नोज ऑफ द पुलिस। जी, एक बात ये पूछनी थी मुझे आपसे। मैंने जब थोड़ा रिसर्च किया तो मुझे ये ध्यान आया कि जब आप 1990 में केंद्रीय मंत्री थे, और जब उन पर हमला हुआ था ममता बनर्जी पर, तो आप सपत्नीक उनसे मिलने गए थे। आपका 30 साल पुराना परिचय है, आप दोनों में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन अब जो चिट्ठियां पढ़ रहे हैं ना, उसकी लैंग्वेज पढ़ करके लगता है कि बस बहुत बड़ी क्राइसिस है। कोरोना के वक्त में इस क्राइसिस को खत्म करके आप दोनों साथ में मिलकर कैसे चल सकते हैं, ये बताइए। मेरी 2 इंटरव्यू पश्चिम बंगाल में हो चुकी है, शेखर गुप्ता जी ने और इंडिया टुडे। लंबी इंटरव्यू, मैंने एक ही प्रश्न किया, मेहरबानी करके आप मुझे 2 चीज बता दो, इस राज्यपाल ने कौन सा ऐसा आचरण किया है कि लक्ष्मण रेखा पार कर दी, और बार बार राष्ट्रीय मीडिया में मेरे को क्यों कटघरे में डाला जा रहा है कि राज्यपाल इज फाइटिंग द चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर इज बैटलिंग अगेंस्ट द राज्यपाल, वो नहीं बता पाए। अब मैं आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ, मेरे पत्रों को पढ़िए और मेरे पत्रों में बताइए कि कौन सी ऐसी बात है
जिससे आपको आपत्ति हो सकती है। यदि अगर कलकत्ता शहर में इस कठिन घड़ी में जहां बहुत बड़ी चुनौती कर रहे हैं, मुख्यमंत्री रोज गाड़ी में बैठकर माइक लेकर कहेंगे लॉकडाउन लॉकडाउन लॉकडाउन, क्या मैं उनसे हाथ जोड़कर नहीं कहूंगा मैडम ये काम जिनको करना उनको करने दीजिए? आवर रूफ इज फॉलोइंग एंड यू आर अनाउंसिंग ऑन अ माइक, दिस कांट हैपन। इसमें नहीं, ये पॉइंट आपका सही है, लेकिन इसमें मैंने उनको बहुत कुछ कहा है। मैंने उनको जो कहा है कि दिस इज अ वेरी सीरियस मैटर। देखिए सर, एक बात कहूंगा और इसको रिसर्च कीजिए जी। पहली बार प्रधानमंत्री जी ने देश को चेताया कि कोविड की बहुत बड़ी समस्या है। ममता बनर्जी ने एक बयान जारी किया, कोई समस्या नहीं है, ये तो दिल्ली में जो घटना हो रही है उससे अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए प्रधानमंत्री जी ऐसा कर रहे हैं। सर, लेट मी टेल यू, जज मी वेरी हार्शली, आई टेक कमांड फ्रॉम नो वन, आई टेक काउंसिल फ्रॉम एनीवन, बट आई टेक कमांड ओनली फ्रॉम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। न मुझे दिल्ली से कोई कंट्रोल कर सकता, न ममता बनर्जी कर सकती। मेरा पूरा कंट्रोल भारत के संविधान में है और उस संविधान के तहत मेरे पास दो काम है। मुझे परसुएसिव मोड में होना चाहिए, आई मस्ट टेक द चीफ मिनिस्टर अलोंग विद मी, आई मस्ट बी एक्सट्रीमली कोऑपरेटिव, कंधे से कंधे लगाकर मैं काम करूं। जो मैं थक गया हूं, पब्लिकली मैंने इतनी बार कहा, एट अ टाइम ऑफ योर प्लेस, at a date of your place, at any place which you want, governor is prepared to have dialogue with you. सर, मेरा यही पॉइंट है कि अब आपने जो कहा ना कि आप थक गए हैं, और उन्होंने क्या, मैं थक नहीं सकता जब तक राज्यपाल हूं। आप मानकर चलिए, पश्चिम बंगाल की जनता की सरकार करने में यह राज्यपाल बिल्कुल नहीं थकेगा। इस राज्यपाल ने सड़क पर एक दिन 800 किलोमीटर चलकर भी कार्यक्रम अटेंड किया है। एग्जैक्टली मेरा यही पॉइंट है कि जब ऐसा राज्यपाल जो खुद प्रोएक्टिव है, गांव जिलों में जाता है, जाता रहता है, वो ये क्यों कह रहा है कि बंगाल की मुख्यमंत्री वो मास्क एकदम ढंग से पहनती है, करेक्ट तरीके से पहनती है, ग्लव्स पहनती है, और जाकर के सफाई कर्मचारियों के साथ, फ्रंटलाइन वॉरियर के साथ खड़ी होकर के सड़क पर काम कर रही है। उसका काम है ग्रास रूट पॉलिटिक्स करना, जिसको बहुत अच्छे से जानती है। शायद वो इमेज आपको तकलीफ दे रही है। नहीं था संजय जी, आपने बहुत जबरदस्त बात कही है। सांकेतिक रूप से एक दिन ऐसा होना ठीक है, बहुत सही है, वेरी वेरी करेक्ट। शुड इट हैपन फॉर अ वीक टुगेदर? शुड इट हैपन एवरी डे? शुड इट बी अनाउंस्ड एवरी डे? जब लॉकडाउन हो रहा है, और मेरे को ये बताइए, मैंने उनसे अनुरोध किया, दिल्ली के अंदर एक घटना हुई जब माइग्रेंट लेबर्स की बात थी, एक अव्यवस्था फैली, अधिकारियों पर गाज गिरी, आपको जानकारी है। मैंने उनको कहा, प्लीज फॉर हेवन सेक टेक ऑफ योर पॉलिटिकल एंटेना। उससे उनका ऐतराज है, राजनीति हटा दीजिए, ये राजनीति करने का समय नहीं है, ये यही कहना है, एक ही काम का समय है कि आप अपने अधिकारियों को उत्तरदायित्व दीजिए। इफ यू डोंट परफॉर्म, इफ यू कांट डिलीवर, और इफ यू फेल, यू विल फेस द म्यूजिक। तो सर, मेरा यही कहना है, बिल्कुल चलते चलते आखिरी एक दो सवाल जो पूछना चाहता हूं, कि आप दोनों बहुत ही अपने अपने कामों में दक्ष लोग हैं, आप संविधान के विशेषज्ञ हैं। जो चिट्ठियां आप दोनों के बीच में एक्सचेंज हुई हैं, उसकी भाषा एक तरफ इंग्लिश भी सिखाती है, कानून भी सिखाती है, लेकिन एक डरावना एक डर पैदा करती है कि ये हालात कहां जाकर के रुकेंगे। मुझे मालूम है ये संभव नहीं है, लेकिन मैं इसीलिए आपको आगे बढ़कर के सवाल पूछ रहा था कि जिस रास्ते में आप दोनों निकले हुए हैं वो तो 356 दिखा रहा है, ये रुकेगा कैसे? मेरा इंटरेस्ट इसको रोकने में है। देखिए, he is an elected chief minister, I have respect for, I want to work in togetherness। मेरी अंतिम चिट्ठी में भी मैंने उनसे यही अनुरोध किया। मैंने क्यों कहा है कि डॉक्टर बीसी रॉय को याद कीजिए, एक तो सोचकर कहा मैंने शुरू से। क्यों मैंने कहा है गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को याद कीजिए? क्यों मैंने उनको बताया है कि हेल्थ सेक्टर चरमरा गया है? क्योंकि लोग बताते हैं। मैं आपको एक बात जरूर कहूँ, पश्चिम बंगाल के बारे में जिन भी हालात का आकलन करते हो, हम उससे ज्यादा खतरे में हैं। मैं आपको बता सकता हूँ, वी आर वर्चुअली वेरी क्लोज टू अ कैटास्ट्रोफिक सिचुएशन। देश और दुनिया में हमारे डेटा को कोई नहीं मानता। एक बताइए, सेंट्रल टीम का तो विरोध कर रही है, जिनका स्वागत करना चाहिए था।
सर इस पर यह सवाल मैं थोड़ा क्लैरिटी के लिए पूछ रहा हूं कि देश और दुनिया में हमारे डेटा को कोई नहीं मानता। ये आप सिर्फ बंगाल के बारे में नहीं कह रहे, शायद ये पूरे देश के डेटा की समस्या है। बंगाल के बारे में कह रहा हूं मान्यवर, लेकिन मैं कह रहा हूं देश की समस्या है। हो सकता है, मैं पश्चिम बंगाल का राज्यपाल हूं, मेरे पास समय नहीं है। मेरे कार्य के अंदर, दैनिक कार्य में मैंने 3 घंटे बढ़ाए हैं। आप सोच नहीं सकते, मैं हर राजनीतिक दल के संपर्क में हूं, हर जिले की रिपोर्ट लेता हूं। आई एम हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली वेल कनेक्टेड। ये ममता जी को मैंने कहा है। आई एम फुल्ली इक्विप्ड विद द स्टेट ऑफ अफेयर्स एंड अफेयर्स ऑफ द स्टेट। मैं पश्चिम बंगाल के बारे में कह रहा हूं और उसी को लेकर पश्चिम बंगाल के सुप्रसिद्ध लोग जिनके परिवार यहां पर हैं, बहुत मार्मिक पत्र माननीय मुख्यमंत्री को लिखा। उस पत्र को इधर आप देखेंगे तो आप अचंभित हो जाएंगे। एंड इट वाज श्रेडेड, हाउ कैन इट हैपन। पर मैं अंत में आपको एक बात जरूर कहूंगा, मेरे पत्र को ध्यान से पढ़िए, मेहरबानी करके मुझे कटघरे में खड़ा कीजिए और कहिए आपने ये सेंटेंस क्यों लिखा। आई विल अपोलोजाइज टू ममता बनर्जी। उनकी चिट्ठी के ऊपर मैं नहीं जाना चाहता, ये आप पढ़िए और खुद विवेचन कीजिए। मेरी किसी भी चिट्ठी का मैंने आज तक ममता जी को जो चिट्ठियां लिखी है सार्वजनिक नहीं की है। फिलहाल तो मेरे पास आप दोनों के जो आखिरी चिट्ठियां हैं, 13 पन्ने वाली, 14 पन्ने वाली, दोनों की प्रति है मेरे पास। नहीं, वो क्यों है? ममता बनर्जी ने मुझे चिट्ठी लिखकर कहा आखिर में कि मैं चिट्ठी को रिलीज कर रही हूं और मैं चाहती हूं कि प्रदेश की जनता अब निर्णय करे। तो वो रिलीज हुई है। मैं ममता बनर्जी को लिखी हुई चिट्ठियां रिलीज नहीं करता। बहरहाल सर ये बताइए कि ये वाला, बनर्जी से एक बात और बता दूं, मेरी जो वार्ता होती है उसको भी रिलीज नहीं करता। मुझे अरुण जेटली जी जो अब नहीं रहे, उनकी एक बात बहुत पसंद आई और राज्यसभा में कही थी। उन्होंने कही थी कि हमारे कार्य के अंदर कुछ लोग हमें ऐसी बात कहते हैं जो हमें ऊपर ले जानी चाहिए। मैं वो कभी नहीं करूंगा। उन्होंने फिर भी कहा है चिट्ठियां, आई हैव नॉट रिलीज देम, आई विल नॉट रिलीज देम, आई विल नॉट रिलीज माय कन्वर्सेशन विद हर। पर मैं आपसे एक और कहूंगा और आपके माध्यम से भी कहूंगा, ममता जी आप दिल को टटोलिए। इस संकट की घड़ी में आपकी जिद पर है। आप राज्यपाल एक रस्सी है, उसको सांप क्यों मान रही है? राज्यपाल महज नियुक्त किया गया है, इसको नॉमिनेशन क्यों मान रही है? इट इज एन अपॉइंटमेंट। ये उन्हीं डॉक्टर अंबेडकर के संविधान की उपज है राज्यपाल का पद, जिसके लिए ममता जी दुहाई देती हैं। मैं ममता जी को जितना बताना चाहता हूं, शी इज एन एक्सीलेंट ह्यूमन बीइंग। आई डोंट नो वेयर थिंग्स हैव गॉन रॉन्ग। आई मीन यही सर मेरा प्रश्न यही है। आपने कहा शी इज एन एक्सीलेंट ह्यूमन बीइंग एंड यू आर एब्सोल्युटली वाइज मैन। आप दोनों में जुगलबंदी कैसे हो, मेरी फिक्र दरअसल ये है। मैं एक बात बताता हूँ, पश्चिम बंगाल में बहुत विद्वान लोग रहते हैं, बहुत विद्वान लोग रहते हैं। वी आर लकी टू हैव अ स्टेट, वी हैव एलीट इंटेलिजेंसिया, इंटेलेक्चुअल पीपल। कोई नहीं चाहता कि हम झगड़े। मैं उनके संपर्क में हूँ। आई शो देम माय ब्लीडिंग हार्ट कि मैं क्या करूं। मैंने सबसे बात की, मैंने कम्युनिस्ट पार्टी के विमान बाबू से बात की कि मुझे आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता है। सुजान चक्रवर्ती से की, वो लीडर ऑफ अपोजिशन कांग्रेस के हैं। मेरा ख्याल है सर आपने, मैंने से बात की, जब मैंने टीएमसी के प्रेसिडेंट से बात की, बात हुई, उसके बाद उनसे बात हुई। मैं आपसे मार्गदर्शन चाहता हूं, अनुभवी पत्रकार हैं, आप बताइए ऐसा मैं क्या करूं कि ममता बनर्जी शी इज राइटिंग ऑन द वॉल, शी नोटिसेस a roof is falling, she notices we are sitting on a volcano, she notices कवर अप का कोई काम नहीं है। क्यों कर रही है मैं बताता हूँ। ममता जी ने जो कुछ किया, अब बचने का रास्ता देख रही है। शी इज ट्राइंग टू फाइंड एन एस्केप रूट, शी इज ट्राइंग टू फाइंड एस्केप गोट्स, शी इज ट्राइंग टू फाइंड आई हैव नॉट फेल्ड, अदर्स हैव फेल्ड। और पहला उन्होंने टेस्ट इसका दे दिया। उन्होंने एक झटके में कह दिया, ऑडिट कमेटी किसने बनाई मुझे तो नहीं पता। अब राज्य की मुख्यमंत्री को देश और दुनिया में ऑडिट कमेटी की बुराई हो रही है, अब तक नहीं पता किसने ऑडिट कमेटी बनाई। शी इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग लीडर, शी नोज इट, बट दिस इज टाइम टू लुक फॉर alibis. This is the time to deliver for the welfare of the people of the state of West Bengal, and I would persuade her to engage into this activity because we don't have enough time. We have to work in the right direction.
इसीलिए इसीलिए ऑन अ लाइटर वेन या नॉट सो लाइटर वेन, इन एक्चुअली सीरियस वेन, आई वांट टू से, लगता है कि उनको आपके बायोडेटा की एक बात नहीं पता है, वो ये कि वो महिला हैं और आप बहुत बड़े फेमिनिस्ट हैं। आप नारी सशक्तिकरण के बारे में आपके विचार हम लोग जो आपको फॉलो करते हैं जानते हैं, शायद उनको आपको बताने की जरूरत है कि आप तो उनके साइड में हैं बिकॉज यू आर फेमिनिस्ट ऑल्सो। संजय जी, ये बात मैं उनको कह चुका हूँ। मैंने शब्द यूज किया है, आप मेरी बहन हैं। आप अश्योर रहिए, यह राज्यपाल किसी भी परिस्थिति में ऐसा काम नहीं करेगा जो भारत के संविधान के अनुरूप नहीं करेगा। जब मैंने असेंबली को एड्रेस किया, वो चिंतित थी, बड़ी भारी चिंतित थी। कई जगह उन्होंने फोन खटखटाए। मैंने क्या किया, जो मर्यादित काम हो सकता है वही किया। तुरंत उन्होंने कहा आप चाय पीजिए। मैंने कहा पहले नेताओं से मिलूंगा, फिर चाय पी में। सब लोगों के सामने मैंने कहा आप क्यों कहां फोन खटखटाती हैं, क्यों आप राज्यपाल के खिलाफ, अब तक मेरे खिलाफ क्या हुआ देखिए, लोकसभा में, विधानसभा में, गृह मंत्री के सामने, प्रधानमंत्री के सामने, क्या क्या नहीं हुआ है। मैं तो अचंभित हूं कि हाउ कैन आई बी सो मिसअंडरस्टूड बाय सच एन इंटेलिजेंट पॉलिटिशियन, शी शुड नो इट। जब उनको कहता हूं अंडर नो सर्कमस्टांसेस आई कैन बी प्रेशराइज्ड बाय एनी पावर एनीवेयर, आई विल एक्ट ओनली अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, शी शुड बी फुली एश्योर्ड अबाउट इट। मैं बर्दाश्त करने को तैयार हूं, आई अंडरस्टैंड। जिनको मैंने एक बार बहन कहा है, आई हैव टू लिव अप टू इट। मैंने बहुत समय बिताया उनके साथ, जब उनके घर गया था तो शी वॉज एक्सट्रीमली वेरी फाइन। मैंने कहने में कोई कसर बाकी नहीं रखी है। बट श्योरली आई कैन नॉट सी पीपल सफरिंग सो ह्यूजली इन स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। I cannot be fiddling in Raj Bhavan as Nero was fiddling and when Rome was burning. The state of West Bengal is virtually in a very, very difficult state. Very, very difficult state. इसीलिए मैं सोचता हूं कि सर ये बिल्कुल बहुत जरूरी है कि आप दोनों में जल्दी से जल्दी कोई एक बातचीत का पुल बने, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में बहुत ज्यादा डोमिनेट हो गया है। आप दोनों का जो संवाद चल रहा है वो बंगाल की घटनाओं पर एक डोमिनेंट फैक्टर हो गया है और वो डिस्ट्रैक्शन है, होना नहीं चाहिए। मैंने पहल कर ली है, हाथ जोड़ के पहल कर ली है, उनको विनती कर दी है कि सब कुछ भूलिए, कोविड-19 के बाद की चर्चा करेंगे सब कुछ को। मेरे सामने ऐसे विचारने मुद्दे हैं जो बहुत गंभीर हैं, जिनके दूरगामी परिणाम हैं, जिनके परिणाम खतरनाक हो सकते हैं। आई हैव पुट एवरीथिंग ऑन होल्ड। वी आर इन कोविड-19 बेटर, लेट अस फेस इट। और जितनी मदद कर सकेंगे बहुत अच्छा रहेगा। आपका सुझाव बहुत अच्छा है। मुझे लगता है कि अगर आपको ममता जी को मौका मिले तो आप उनको भी सुझाव दीजिए। उल्टा है, मैं कहने वाला था आपसे, अंत में एक और बताता हूं जी, उल्टा है, कहने वाला था कि मौका मिले तो जरा मेरे बारे में बता दीजिएगा कि इंटरव्यू हमको भी वो दे दें। नहीं, एक बात बताता हूं आपको, मैं आचरण से लड़ने वाला नहीं, 40 साल से वकालत की, लड़ना मेरी फितरत में नहीं है। मैंने ममता जी के हर नजदीक व्यक्ति से बात की कि आप उनको जरा बताइए, बहुत बड़ी गलती कर रही है। मैं लड़ने वाला नहीं हूँ, मैं उनके खिलाफ नहीं हो सकता। उनको यदि अगर कोई चिंता है, यदि उनको ऐसा लगता है कि मेरा कोई आचरण गलत है, मुझे बता दीजिए। सर उसमें मैंने आपकी जो ताजा चिट्ठी है पढ़ी, आखिरी पैरा बहुत अच्छा है, लेकिन अगर उसको छोड़ दिया जाए तो बाकी तो ममता की जुबान में वही बात है, धमकी धमकी और धमकी। नहीं, मैंने क्या कहा ना, मेरी चिट्ठी को शुरू से देख लीजिए। मैंने एक दिन कहा कि धापा के शेम को हम नहीं मिटा पाएंगे, वहां डेड बॉडीज को क्या किया जा रहा है आप सोच नहीं सकते। मैंने क्या नहीं कहा है, आवर सेंटिमेंट्स आर बीइंग आउटरेज्ड। मैंने हर चीज कही है। देखिए, मैंने आसानी से बातें नहीं लिखी हैं, एक एक शब्द को ध्यान से देखिए। और वो उन्होंने क्या कह दिया, आई एम ट्राइंग टू यूजर पावर, ये उनकी चिट्ठी थी जो पूरे देश में छपी है। दूसरा, आई एम रनिंग पैरेलल गवर्नमेंट। तो क्या मैं उनको नहीं बताऊंगा कि ममता जी, सबको पता है सत्ता केंद्र यहाँ कहाँ है, सबको पता है ममता जी कि पैरेलल गवर्नमेंट कौन चला रहा है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल कौन है, कोई एबीसीडी है और वो जगदीप धनखड़ नहीं है। ये मैं नहीं बताऊंगा तो कौन बताएगा? बिल्कुल ठीक बात है सर। अभी क्या मैं किसी मुद्दे का जवाब नहीं दूंगा? मैं क्या उनको नहीं बताऊंगा कि
आपने जो हालात क्रिएट किए, आपने जो स्थिति पैदा की है, उसमें सुधार लाइए। इधर आप पॉलिटिकल पार्टीज को वल्चर्स कहेंगे एंड गवर्नर विल कीप क्वाइट, देन सर आई एम हेड ऑफ लेजिस्लेचर। कॉन्स्टिट्यूशन में देखेंगे तो लेजिस्लेचर का पहला पार्ट गवर्नर है। थोड़ा सिचुएशन जहां पॉलिटिकल पार्टीज ने, मेरा भी सुझाव था, उनका भी इनिशिएटिव था कि सरकार को जाकर एक मत से कहा हम आपके साथ हैं। चलिए सर, इसमें हमारी तो कोई भूमिका हो नहीं सकती। नहीं, आपकी भूमिका बताता हूं। पत्रकारों को ममता जी ने रिसेंटली कहा है बिहेव योरसेल्फ। सर वो पूरे देश में कुर्सी पर बैठा हुआ हर आदमी हमसे रोज यही बोलता है, चाहे कलकत्ता हो चाहे दिल्ली। इस इशू पर मैं आपसे उलझना नहीं चाहता हूं। नहीं, पूरे देश में और दुनिया में जो भी कोई बोलता है मैं उसके साथ नहीं हूं, मैं पत्रकारों के क्या साथ आप कहेंगे? मेरा बड़ा मन है सर आपसे पूछने का। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे पर, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम, सर आपने जो ट्वीट लिखा है वो आपने बंगाल के बारे में नहीं, देश के बारे में लिखा। आप कहिए। सुनिए, मैं पूरे देश ने दुनिया के बारे में लिखा है। मेरा ये मानना है, खबर वो है जो लोग छुपाना चाहते हैं। सरकार कोई चीज छिपाना चाहती है, उसको पत्रकार आगे नहीं लाता है, वो डेमोक्रेसी के साथ बहुत बड़ी गलत व्यवहार करता है। वो डेमोक्रेसी के सिद्धांत पर कुठाराघात करता है, मेरी मान्यता है। और यहाँ पर मजर्ड, थ्रेटन्ड, मैं कह चुका हूं, मुझे डर लगता है उस दिन से जिस दिन पत्रकार डर जाएगा। और मैं नहीं कह सकता कि पश्चिम बंगाल में आज के दिन ऐसे हालात नहीं है। चलिए ठीक है सर, प्रेस के मामले में जो आपने कहा, मैं चाहता हूं कि आपकी राय दरअसल हर वो आदमी सुने जो पॉलिटिक्स में है या जो सत्ता में है। मेरा तो अंत में सर आपसे यही कहना है, आपने वक्त निकाला हमारे लिए, बहुत शुक्रिया इस मुश्किल वक्त में, इस व्यस्तता के समय में। लेकिन मेरी कामना भी यही है कि आप दोनों के बीच में, जो दोनों बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े अच्छे पब्लिक फिगर हैं, आप लोगों के बीच में ये ट्विटर ट्रोल और हल्ला बोल अब बंद हो जाए। थैंक यू सर।